Hey, look, I know we've all been making fun of motivational speakers and motivational speeches in general. मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने मजाक उड़ाया है मोटिवेशनल स्पीचेस का। अमूमन ये तासुर दिया जाता है कि जो बंदा कुछ नहीं कर सकता वो मोटिवेशनल स्पीच देता है, विच इज़ नॉट 100% ट्रू, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ अब जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आके, बिकॉज मोटिवेशन डिड हेल्प मी एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ. In fact, many points in my life when I was stuck in something and I needed the emotional kick to keep moving and not give up, some words from certain people at a certain time did help me. In fact, I used to do a very funny thing. जब मेरे MBBS के प्रोफेशनल्स होते थे ना, और FSC के भी जब एग्जाम्स होते थे, खासतौर में MBBS के प्रॉफ, हर साल जब मैं पढ़ रहा होता था बैठ के रातों को, तो जब मेरी बस हो जाती थी ना पढ़ के और अगले दिन एग्जाम होता था और मुझे अगले 1 घंटा मजीद पढ़ने की ज़रूरत होती थी और मेरे में हिम्मत नहीं होती थी, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ मैं जैकी चैन और ब्रेटली की फिल्म्स निकालता था, उसमें फाइटिंग सीन्स देखता था, उसमें वो जो एग्रेशन है ना उसको बार बार गौर से देखता था और उससे अपनी मोटिवेशन डिराइव करता था टू कंटिन्यू फॉर अनदर आवर ऑफ स्टडी. आई मीन पीपल गेट मोटिवेशन फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. आई मीन एवरीवन हैज अ डिफरेंट टेस्ट. इट्स लाइक एन इमोशनल ओरिएंटेशन. लेकिन समझने की बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि मोटिवेशन दे कौन रहा है, ये ज्यादा जरूरी है कि मोटिवेशन ले कौन रहा है. एक स्पीकर आता है स्टेज पे खड़े होकर आपको जिंदगी की हकीकतें बताता है और कहता है डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. सामने सुनने वाला जो बंदा है, अगर वो इंतहाई वेला आदमी होगा जिसने जिंदगी में कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, जिसने जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया, जिसने जिंदगी को एक बेड ऑफ रोजेस समझा हुआ है, उसकी कोई स्ट्रगल्स नहीं है, उसकी कोई ट्रॉमास नहीं है जिससे वो फाइट कर रहा है, या उसके कोई गोल्स नहीं है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, अगर वो ऑलरेडी एक पाथवे पे चल नहीं रहा, फिर उसको क्या समझ आएगी बात की यार. जैसे मोस्टली हमारी आवाम है वेली इंतहाई, सुबह जाना नौकरी पे, सरकारी नौकरियां ले लेनी बस किसी तरह, सारा दिन वहां पे वेले बैठना, शाम को वापस आना, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई बंदा पुश नहीं कर रहा, कोई कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए चैलेंज नहीं कर रहा अपने आप को. पैसे कमाने को वैसे यहाँ पे शैतानी अमल कहा जाता है, तो कोई बंदा पैसे कमाने में लगा नहीं हुआ, बस वड्डे भाई दुबई होंगे ने तो पैसे भेज देने तो खर्चा पूरा हो जाता. पूरा टब्बर दुबई वाले भाई के पैसों पे पल रहा है, किसी को डिजायर ही नहीं है काम करने की. दुबई वाला पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहा है अपनी. शादी कर दी है बस घर वालों ने, शादी हो गई इसका मतलब लड़की हमेशा मेरे पास ही रहेगी, मेरी गुलाम ही रहेगी, खुद नहीं ग्रो करना कि मेरे में क्या मसले हैं, कभी चैलेंज नहीं होना बेगम से, ईगो में रहना है. अजीब जिंदगी जनाब स्ट्रेट लाइन की तरह गुजर रही है, कोई मसला नहीं है, रोब है सब पे, खैर है. बच्चे करी जाने हैं, पल जाएंगे, खुद ही पल जाएंगे, हम नहीं पल गए थे वो भी पल जाएंगे यार. पेरेंटिंग में एफर्ट डालने की क्या जरूरत है, ये समझने की क्या जरूरत है कि बच्चों के हकूक होते हैं, बच्चों की लिबर्टीज होती हैं, कहीं कोई बच्चा चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ बड़ा तो नहीं हो रहा. ये सब इतनी मुश्किल बातें हैं यार, छोड़ो, दफा करो, सहल पसंदी में जिंदगी गुजारते हैं. तो जिस बंदे ने अपने ऊपर खुद मेहनत शुरू नहीं की, उसको मोटिवेशनल स्पीकर की मोटिवेशनल स्पीच से कोई फायदा नहीं होगा. ये मैंने सीखा है, क्योंकि अब जब मैंने जिंदगी के अंदर कुछ 7-8 बड़े बड़े फेलियर्स देखे हैं, एकेडमिक्स में, बिजनेस में, ये चैनल चलाते हुए इतना अरसा हो गया, इतनी दफा फेल हुआ, इतनी दफा रिजेक्ट हुआ, स्कूल के अंदर, कॉलेज लाइफ में भी, बहुत सारी चीजों के अंदर. तो जब तक आप इतनी दफा रिजेक्ट होके हारे नहीं हैं, जब तक आपको पता ही नहीं लगा कि आपकी वैल्यू क्या है और उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपने कोई तगोदो ही नहीं की, तो मोटिवेशनल स्पीचेस वाले क्या खे करेंगे आपके लिए. खैर, एक तो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर भी सही हैं काफी सारे, हर उस चीज पे ओपिनियन देते हैं जो कि उनका डोमेन नहीं होता, तो ये भी मसला है. लेकिन ज्यादा मसला उस मिट्टी का है जो जरखेज ही नहीं है, तो बारिश उस पे गिर के क्या पौधे उगाएगी. मोटिवेशन लेने आप तब जाएं किसी के पास जब आप बहुत सारे स्टेप्स करके इतनी दफा फेल होके एक स्टेप पे फंसे हो. स्टेप से निकलने के लिए आपको हिम्मत मजीद चाहिए हो, तो हो सकता है आपको किसी की मोटिवेशनल वर्ड्स अफेक्ट कर जाएं और आप वो ऑब्स्टिकल पार कर लो. अब जिस बंदे ने पहला स्टेप ही नहीं लिया, उसने भी सोचा है कुछ नहीं, वो सुबह उठता 10-11 बजे है, फिर रोता है सारा दिन कि मेरे पास कुछ है नहीं, सारा दिन पबजी गेमों में लगा दिया, और गेमें भी सिर्फ अनमोनेटाइज्ड खेल रहा है. या तो गेमें खेलनी है तो अब बैठ के उससे पैसे कमाओ. आजकल की ऑनलाइन की दुनिया में कोई पैसे क्यों नहीं कमा रहा, मसला क्या है आप लोगों को, हर चीज से पैसे कमा सकते हो. पाकिस्तानी करते हैं ऑनलाइन काम, बहुत ऑनलाइन काम करते हैं. अगर फेसबुक से हर पाकिस्तानी को रैंडम लड़कियों के इनबॉक्स में जाके नाइस पिक डियर, आई लव यू, आई विल किल माई सेल्फ, शो मी योर बॉब्स एंड वजीन वाले मैसेजेस करने के 10 रुपए भी मिलते हो ना एक मैसेज के, तो पाकिस्तानी नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाए. मसला ये कि इस काम के पैसे नहीं मिलते. मार्क ज़करबर्ग को पता होना चाहिए कि इस पोटेंशियल को भी मोनेटाइज करो यार.